हाय स्टूडेंट, मैं सलारसा खान। मैं आप लोगों के लिए क्लास 11 सेमेस्टर 2 का क्वेश्चन आंसर और सिलेबस मैं बताना चाहता हूँ। जो क्लास 11 का सेमेस्टर 1 सब्जेक्ट हिस्ट्री है, लेसन 1। तो लेसन 1 में पहले हम लोग देख लेते हैं हिस्ट्री में जो है टोटल कितना मार्क्स का आएगा। तो यहाँ पे पहला चैप्टर जो है नेम ऑफ स्टेट, इसमें आएगा वन क्वेश्चन 3 मार्क्स का, ठीक। और 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 8 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, जो टोटल 50 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। सेकेंड चैप्टर है चेंजिंग ट्रेडिशंस, जो है इसमें से 3 मार्क्स का 2 क्वेश्चन आएगा, जो 6 नंबर का। 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 8 मार्क्स का इसमें से नहीं आएगा, टोटल 10 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा चैप्टर 2 से। चैप्टर 3 से एक्सपेंडिंग हॉरिजॉन से जो है एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन, एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन और एक 8 मार्क्स का क्वेश्चन, टोटल 50 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। तीसरा 40 मार्क्स का क्वेश्चन सेमेस्टर 2 जो एग्जाम होने वाला है। तो इसका हम लोग पहले चैप्टर से लेसन 1 को पढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है पहला, यहाँ अभ्यास लघु उत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन। तो इसमें का पहला क्वेश्चन है राज्य के आदर्श आदर्य रूप के बारे में आप क्या जानते हैं? आदर्श आदर्य के रूप में आप क्या जानते हैं? तो इसके आंसर राज्य के आदर्श आदर्य रूप में आदर्श शासन प्रणाली की परिकल्पना होती है, जिसमें न्याय, समता और लोगों की भलाई के सिद्धांतों पर आधारित शासन व्यवस्था होती है। 2 नंबर क्वेश्चन है, सेकंड नंबर क्वेश्चन, भारत में राज्य की उत्पत्ति के संबंध में प्राचीन अवधारणा क्या थी? तो प्राचीन अवधारणा क्या थी? आंसर, भारत में राज्य की उत्पत्ति की प्राचीन अवधारणा धर्म और राजधर्म पर आधारित थी, जिसमें राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था। राज्य का मुख्य उद्देश्य जन कल्याण और समाज में न्याय स्थापित करना था। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में राज्य का अभ्युदय किस प्रकार हुआ? दक्षिण भारत में राज्य का अभ्युदय स्थानीय शक्तियों के संघर्ष और साम्राज्य विस्तार के माध्यम से हुआ। चोल, पांड्य और चेर जैसे राजवंशों ने अपने राज्य का विस्तार किया। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, बौद्ध काल में राज्यों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई? आंसर होगा, बौद्ध काल में राज्यों की उत्पत्ति जनपदों के संगठित होकर महाजन पदों में बदलने से हुई, जहां सामाजिक संगठन के साथ साथ आर्थिक शक्ति का विकास हुआ। 5 नंबर क्वेश्चन है, महाजन पद काल में राज्य किस प्रकार अस्तित्व में आए? तो 5 नंबर का आंसर होगा, महाजन पद काल में छोटे छोटे जनपद के एकीकरण से बड़े राज्य अस्तित्व में आए। इस समय 16 महाजनपद प्रमुख थे, जैसे मगध, कौशल, वज्जी आदि। 6 नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में परिवार का स्वरूप कैसा था? ऋग्वैदिक काल में परिवार पितृ सत्तात्मक था, जिसमें पिता को परिवार का मुखिया माना जाता था। परिवार संयुक्त रहता था और मुख्य आर्थिक गतिविधियों में एक साथ कार्य करता था। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वेद काल में सामाजिक संगठन का विभाजन किस प्रकार का था? ऋग्वेद काल में समाज का विभाजन मुख्य वर्ण व्यवस्था के आधार पर हुआ था, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र शामिल थे। एक नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल के लोगों का राजनीतिक संगठन कैसा था? आंसर, ऋग्वैदिक काल में गण, सभा और समिति जैसे संगठन थे, जो राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेते थे। राजा का कार्य समाज की रक्षा करना था, परंतु वह इन संगठनों के परामर्श से शामिल होता था। 9 नंबर क्वेश्चन, ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति कैसी थी? महिलाओं की स्थिति सम्मानजनक थी और उन्हें शिक्षा, सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति थी। 10 नंबर क्वेश्चन, ऋग्वैदिक काल में राजाओं की स्थिति कैसी थी? ऋग्वैदिक काल में राजा को समाज का रक्षक और न्यायप्रिय माना जाता था। राजा अपने राज्य की रक्षा और समृद्धि के लिए जिम्मेदार होता था। 11 नंबर क्वेश्चन, ऋग्वैदिक काल में पुलिस का कार्य क्या था? आंसर होगा, ऋग्वैदिक काल में पुलिस जैसे कोई विशेष संस्था नहीं थी, परंतु सेना और राजा के नजदीकी सहयोगी कानून व्यवस्था का पालन करवाने में सहायता करते थे।
ऋग्वैदिक काल में न्याय व्यवस्था कैसी थी? ऋग्वैदिक काल में न्याय व्यवस्था धर्म पर आधारित थी और राजा न्याय का मुख्य संरक्षक माना जाता था। साधारण विवादों का पंचायत स्तर पर निपटाया जाता था। 30 नंबर क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल में परिवारों के संगठन में क्या परिवर्तन आया? उत्तर वैदिक काल में परिवार अधिक संरचित हो गए और पितृसत्तात्मकता का प्रभुत्व बढ़ा। संयुक्त परिवार का महत्व बना रहा, परंतु विभिन्न उत्तराधिकार नियमों में परिवर्तन आया। 40 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में सभा समिति के स्वरूप में क्या बदलाव आया? उत्तर वैदिक काल में सभा और समिति का महत्व कम होने लगा और राजा की शक्ति बढ़ने लगी, जिससे राज्य सत्ता पर उसका नियंत्रण घटने लगा। 50 नंबर क्वेश्चन है, कौटिल्य के अनुसार सप्तांग सिद्धांत में कौन कौन आते थे? कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में राजा, मंत्री, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र शामिल थे। तो 50 नंबर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर। तो 60 नंबर क्वेश्चन, कौटिल्य ने मंत्री परिषद के स्वरूप के बारे में क्या कहा? कौटिल्य के अनुसार मंत्री परिषद में राज्य की नीति निर्धारण में सहायक होती थी, जो राजा को सलाह देने और सामाजिक मुद्दों पर निर्णय लेने में सहयोग करती थी। 70 नंबर क्वेश्चन है, मौर्य प्रशासन में न्याय व्यवस्था की भूमिका का वर्णन करो। तो मौर्य प्रशासन में न्याय व्यवस्था का सख्त प्रावधान था, अपराधियों को कठोर दंड दिए जाते थे और उच्च न्यायालय भी स्थापित किए गए थे। राजा न्याय व्यवस्था का मुख्य अभिरक्षक था। 80 नंबर क्वेश्चन, मौर्य प्रशासन में के गुप्तचर विभाग के कार्यों का उल्लेख करो। मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग का कार्य राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित करना और देश विदेश में राजनीतिक गतिविधियों की जानकारी प्राप्त करना था। 90 नंबर क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य में के सैन्य विभाग के बारे में बताओ। तो मौर्य साम्राज्य में एक मजबूत और संगठित सैन्य विभाग था, जिसमें पैदल सेना, अश्व सेना, गज सेना और रथ सेना शामिल थी। सेना राज्य की सुरक्षा और विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। 20 नंबर क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत काल में उलेमा का कार्य क्या था? दिल्ली सल्तनत में उलेमा धार्मिक और कानूनी सलाहकार होते थे, जो इस्लामी कानून और धार्मिक प्रथाओं को लागू करने में सहायता करते थे। 21 नंबर क्वेश्चन, रोमन साम्राज्य के राजनीतिक संगठन का वर्णन करो। रोमन साम्राज्य में सम्राट को सर्वोच्च शक्ति प्राप्त थी, लेकिन सीनेट और अन्य शासकीय निकाय भी प्रशासनिक कार्यों में शामिल थे। साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में गवर्नर नियुक्त किए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिसरो की लेखनी से हमें क्या जानकारी मिलती है? सिसरो की लेखनी से हमें रोमन साम्राज्य, नागरिक अधिकार और नैतिक के सिद्धांतों के बारे में जानकारी मिलती है, जो समाज में न्याय और नैतिकता की स्थापना पर जोर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य एक नैतिक संस्था है कहने से आप क्या समझते हैं? राज्य एक नैतिक संस्था है का तात्पर्य यह है कि राज्य का उद्देश्य समाज में नैतिकता और न्याय की स्थापना करना है और इसे अपने नागरिकों के हितों की रक्षा करनी चाहिए। 24 नंबर क्वेश्चन है, यूनानी नगर राज्य का स्वरूप कैसा था? यूनानी नगर राज्य स्वतंत्र और स्वशासित होते थे और एथेंस और स्पार्टा जहां नागरिकों को राजनीतिक निर्णय लेने का अधिकार था। प्लेटो ने क्यों कहा कि शासन एक कला है? प्लेटो का मानना था कि शासन एक कला है, क्योंकि एक विशाल शासक समाज को न्याय, नैतिकता और ज्ञान के आधार पर संगठित कर सकता है। 26 नंबर क्वेश्चन, प्लेटो ने आदर्श राज्य के बारे में क्या कहा? प्लेटो ने आदर्श राज्य को एक ऐसी व्यवस्था माना जहाँ शासन करने वाले दार्शनिक होते हैं जो न्याय, नैतिकता और ज्ञान पर आधारित होते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है, अरस्तु ने आदर्श राज्य की शिक्षा व्यवस्था के बारे में क्या कहा है? अरस्तु ने आदर्श राज्य में नागरिकों की नैतिकता, ज्ञान, सैन्य प्रशिक्षण की शिक्षा देने की सलाह दी, ताकि वे राज्य की भलाई में योगदान दे सके। 28 नंबर, अरस्तु के अनुसार राज्य की सामाजिक संरचना किस प्रकार की होनी चाहिए? अरस्तु ने राज्य की सामाजिक संरचना को वर्गों में विभाजित किया, जिसमें श्रेणिक, सेना और विद्वान शामिल थे और हर वर्ग का एक विशेष कार्य था।
29 नंबर क्वेश्चन है, पर्शियन क्षत्रपों का क्या महत्व था? पर्शियन साम्राज्य में क्षत्र प्रांतीय गवर्नर होते थे जो कर संग्रह, सुरक्षा और शासन के मामलों की देखरेख करते थे। 30 नंबर क्वेश्चन है, इक्तादारी व्यवस्था की शुरुआत किसने और क्यों की? इक्तादारी व्यवस्था की शुरुआत दिल्ली सल्तनत में हुई, जिसमें राज्य भूमि को कर के बदले अधिकारियों को सौंपता था ताकि प्रशासनिक व्यवस्था को सरल बनाया जा सके। तो इस तरह से जो है ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन जो है 30 क्वेश्चन जो है हम लोग पढ़ेंगे। तो 30 नंबर क्वेश्चन जो है 1 चैप्टर का सेमेस्टर 2 का कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में 4 मार्क्स का क्वेश्चन लेके आऊँगा, जो अब तक जो है यहाँ तक वीडियो आज यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो जो है 4 मार्क्स और 8 मार्क्स का होगा। तो इसे आप लोग जल्द से जल्द इसे नोट डाउन कर लें या इसे अच्छा से स्क्रीनशॉट ले लें, या किस तरह किसी भी सब्जेक्ट का अगर पीडीएफ चाहिए तो मुझे कमेंट में बोले कि इस सब्जेक्ट का पीडीएफ चाहिए, तो आप लोग को फ्री पीडीएफ आप लोग को दे दिया जाएगा, जिससे कि कारण आप लोग जो है सेकेंड टर्म का एग्जाम अच्छा से दे सके और परसेंटेज जो है अच्छा उठा सके।